चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। और ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये तोते उड़ाने वाला सवाल है। कोई भी बच्चा इस सवाल का उत्तर हमें बता दे कमेंट बॉक्स में, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। और जो मेथड आप लगा रहे हो ना, वो मेथड और मैं जो मेथड आपको बता रहा हूं, दोनों में अब देखिएगा कितना बड़ा अंतर है। ये सवाल सॉल्व करने का वो तरीका नहीं है, वो पुराने तरीके हैं ना, वो खत्म हो गए। अभी देखिए नए तरीके से सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हो। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। क्यों? क्योंकि यार उससे मोटिवेशन मिलता है। उससे क्या है कि एक एनर्जी आती है। जैसे आज मैं बहुत थका हुआ था, मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं यार, बच्चे वेट कर रहे होंगे कि आज कुछ तो नया एक टेक्निकल वीडियो आएगा, जिसमें सर ने बोला था कि आज तीसरी क्लास होगी और उसमें अच्छे अच्छे सवाल होंगे, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। तो इस वजह से आप क्या करो, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। ठीक है, चलिए शुरू करें। जिन बच्चों को मैंने बोला था कि इसको अगर आप वीडियो को पॉज करके क्या करना है, सॉल्व करना है, किया सॉल्व, आंसर नहीं आया ना, और अगर आया तो बहुत मुश्किल पड़ा। देखो जरा इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, और एग्जाम हॉल में इस सवाल को सॉल्व करने की सही ट्रिक क्या हो सकती है, सही कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। उसने बोला ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ये ए है और ये बी है, और आय का अनुपात 5:4 बोला। फिर वो कह रहे हैं पिछले वर्ष यानी कि 2020 और वर्तमान वर्ष यानी 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात। ये 2020 और 2021 की बात कर रहा है, तो 2000, मैं इसको नीचे लिखता हूं, मैं इस बात को कहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं नीचे। 2020 और ये 2021, 2020 में उनकी व्यक्तिगत आय मतलब ए की आय और बी की आय, ये हो गई। नहीं सॉरी, व्यक्तिगत आय मतलब ए और बी की जो व्यक्तिगत आय है वो 2020 में ये हो गई। और इसके बाद बी की क्या होगी, 2:3 होगी। ये ए की है और ये किसकी है, बी की है। ये तो क्वेश्चन में कह दिया ना, उनकी व्यक्तिगत आय ये ए की थी और ये किसकी थी, बी की थी। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि ए, आप ये कह रहे हो कि ए 5:4 में, मतलब ए और बी 5:4 में कमा रहे हैं, मतलब 2020 में ए की इनकम 5 है और 2020 में उसी की व्यक्तिगत इनकम 4 है। क्या ये दोनों इनकम अलग अलग हो सकती है, क्या पॉसिबल है? अगर यहाँ ये 5 रुपए कमा रहा है तो यही 5 रुपए तो यहाँ पे कमाएगा। तो इसका मतलब इस रेशियो को पहले मैं क्या कर दूंगा, बराबर करूंगा। और अगर इस रेशियो को बराबर करना है तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 4 का, और इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 5 का। क्यों, 4 पंचे 20 और 5 चौको 20। तो ये जो नया रेशियो आया ये कितना आ गया, 20:25। और इसका जो नया रेशियो आया वो 20:16। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? तो ये पुराना वाला जो अनुपात था मैंने उसको हटा दिया, अभी क्या हो गया, 20:5। अब आप मुझे ये बताओ कि बी यहां पे 16 रुपए कमा रहा है और बी यहां पे ये 21 गलत लिखा हुआ है। ये वाला जो 21 है ना, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 20 और 21 का उसने रेशियो दिया था ना। तो ये 20 का रेशियो, ये 21 का रेशियो, ये मैं हटा दे रहा हूं। तो आप ये बताइए कि बी यहाँ पे 2 रुपए कमा रहा है और यहाँ पे 16 रुपए कमा रहा है, क्या रेशियो अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें हमने 8 का गुणा कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ कि व्यक्तिगत रेशियो 16 और 24 है किसका, बी का, और इसका व्यक्तिगत रेशियो 20 और 25 है किसका, ए का। ये 2020 है, ये 2021 है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे आप बता दो। बस हो गया सवाल। अब इस सवाल में कुछ बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि 2021 में ए और बी की कुल आय 2021 में, तो 2021 में ए कितना कमा रहा, 25। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो 2021 में ए कितना कमा रहा, 25, और बी कितना कमा रहा, 24। दोनों को जोड़ दोगे तो 49 की वैल्यू कितनी दी गई है, 7,05,600। पूछ क्या लिया, तो 2021 में बी की आय पूछ ली, बी मतलब 24 की वैल्यू पूछ ली है। तो 49 बराबर अगर 7, 70, 56, 00 है, तो 24 की वैल्यू क्या होगी? तो आप मुझे बताओ, 70, 56, 00 बटे कितना, 49, और गुणे कितना, 24। यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो आप मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे मैं आपसे ये बोलूंगा ना कि इसको सॉल्यूशन भी मत करो, इस सवाल का आप सॉल्यूशन भी मत करो। क्यों? क्योंकि 49 का आधा कितना होता है, 24.5। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, 24 की। इसका मतलब आधे से थोड़ा कम, तो 70,000 का आधा कितना हुआ, 35,000, और 35,000 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है इस सवाल का, यही इस सवाल का सही उत्तर बना। समझ गए? ये तो एक हो गया कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि 49 का आधा 24, तो 70,056 का आधा अगर आप करोगे तो 35,000 से नीचे वाली वैल्यू इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे ये 36,000 नहीं होगा, ये 42,000 नहीं होगा, 27,000 ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम हो गया। तो भी आपका देख के आंसर लग गया। एक तरीका
दूसरा तरीका ये कि मैंने आपको बताया, ये बताओ 24 किसका फैक्टर है? 3 और 8 का। किसका फैक्टर है? 3 और 8 का। तो 7 2 9 9, क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कट रहा है। 5 4 9 9, क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं, ना तो ये 3 से कटेगा और ना ही ये 3 से कटेगा। अब आपके पास मात्र दो ऑप्शन है। कौन कौन से? एक 34 56 00, एक 36 4 टाइम्स 0, मतलब 3,60,000। आप मुझे बताओ, ये देखिए यहाँ पे 34 56 00 3,60,000 दोनों 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। ऑप्शन तो केवल दो ही बचे ना। और आप मुझे ये बताओ ना कि 70 56 00 49 की वैल्यू तो आधी, 3,50,000 के इसका आंसर कम होना चाहिए। तो कम वाला उत्तर क्या है? यही इस सवाल का उत्तर है। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे, मैंने बताया ना कि ये बेसिक बेसिक बातें हैं। अगर आपसे बोले कि 100% की वैल्यू 500, मैं पूछूं 500 50% की वैल्यू क्या होगी, तो क्या कैलकुलेट करोगे? 100 का आधा 50 है, इसका मतलब कितना आएगा? 500 थी तो 250 हो जाएगी। मैं पूछूं कि 48% की वैल्यू क्या होगी, वो आप बोलोगे सर 250 से थोड़ा कम होगा। अगर ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है तो फिर ये तरीका आपका बेस्ट काम करता है। बात समझ गए? सीजीएल 3 फरवरी 2022 को ये सवाल, इतना टुच्चू सा सवाल ये 2000 सीजीएल में पूछा था। आप समझ सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। मैंने क्या किया? केवल व केवल रेशियो की वैल्यू को बराबर कर दिया। अगर आगे बढ़ जाए, समझ गए इस सवाल को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। वीडियो पॉज करो और इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करो। मैंने अभी सॉल्व कराया था, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है। सॉल्व कर लिया, नहीं आया उत्तर, अब देखो जरा कैसे आएगा। उसने बोला पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात, किसका अनुपात दिया? आय का अनुपात कितना दे दिया? ए और बी, ये ए है और ये बी है, इसका जो अनुपात है वो 4:3 है। फिर वो कह रहा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात के अनुसार 3:4 और 5:6। तो ये ए की व्यक्तिगत वैल्यू कितनी आ गई? 3:4, और बी की व्यक्तिगत वैल्यू कितनी आ गई? 5:6। अब वो ये कह रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष में, मतलब इस वर्ष में उनकी कुल आय 8.0 लाख थी। कुल आय कितनी थी? यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतनी थी, तो बी की आय पिछले वर्ष कितनी थी? बी की आय कब पूछा? पिछले वर्ष। आप मुझे बताओ, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे ए 4 है, यहाँ पे ए 3 है, पिछले वर्ष की बात कर रहा हूं। तो क्या ये दोनों रेशियो बराबर नहीं करने पड़ेंगे? अगर मैं बराबर करूंगा तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा? 3 का, 3 चौको 12 है, और इसमें कितने का गुणा हो जाएगा? 4 का। तो जो नया रेशियो आएगा वो कितना आ गया? 12:9। और ये कितना आ गया? 12:16। बात समझ गए? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आप मुझे बताओ कि यहां पे बी की वैल्यू 9 है, पिछले वर्ष बी की वैल्यू 9 है, कितनी है? 9 है, और यहां पे आपकी वैल्यू 5 है, तो क्या इसको बराबर नहीं करना पड़ेगा? 9 और 5 को जब आपको बराबर करोगे तब क्या करोगे? इसमें 9/5 का गुणा करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो गया 9, और ये अनुपात कितना हो गया? 54/5। बस मैंने केवल रेशियो को बराबर किए थे, सब बराबर हो गए। अगर ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, ये ए और बी की व्यक्तिगत वैल्यू थे, यहां 12, यहां भी 12, यहां 9, यहां भी 9, ये दोनों रेशियो हमने बराबर कर दिए। तो ऐसे सवाल में क्या करना है? ए और बी की जो पिछले वर्ष की वैल्यू दी गई होगी, केवल उसको बराबर कर देना है। अब उसने क्या बोला? यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 8.0 लाख है, मतलब उनकी कुल आय, मतलब ए और बी की कुल आय वर्तमान वर्ष में, तो वर्तमान वर्ष ये होगा और ये होगा। इसका मतलब सवाल में क्या दे दिया? 16 प्लस 54/5 की वैल्यू 8.04। इसको अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं क्या? 10.8। कितना लिख सकता हूं? 10.8। तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 26.8 की वैल्यू 8.04 है। तो उसने पूछा क्या है? बी की आय पिछले वर्ष क्या थी? पिछले वर्ष मतलब 9। पिछले वर्ष कितनी थी? 9 थी। तो 26.8 की वैल्यू अगर दी गई है तो 9 की वैल्यू आपसे पूछ ली, तो 9 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो 8.04 अपॉन 26.8, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 9 से। अब आप मुझे बताओ कि जो 9 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या ये दो ऑप्शन हो सकते हैं? ये दो ऑप्शन इस सवाल के उत्तर नहीं होंगे। यहां तक आप बात समझ गए होंगे कि दो ऑप्शन इस सवाल के उत्तर नहीं बनेंगे। क्या इस सवाल के उत्तर हो सकते हैं? फिर आप डिवाइड कर दो। फिर क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने पे ये देख लो, क्या ये कर रहा है? 9 3 27, मतलब एक, ये 9 से 6 2 8 6 14, और 14 2 16, मतलब ये 9 से नहीं कट रहा। तो काट दो फिर, 4 से तो कट ही रहा है ना। 4 से जब इसको काटोगे, 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 8 0 1, और इसको 4 से काटोगे तो कितना? 4 6 24, और 4 7 28, ये आ गया, और ये आ गया।
ये 67 और ये कितना आ गया 201। और आप देख रहे हो कि 67 का 3 बार, ये कितनी बार वैल्यू जाएगी, दशमलव के 3 बार ये कट गया, 9 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 2.7 लाख इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। कितना बनेगा 2.7 लाख इस सवाल का सही उत्तर। तो ऐसे सवाल को करने का आपको कॉन्सेप्ट पता चला। क्या करना है, याद कर लो, जब भी इस तरह का सवाल फंसे तो उनका जो ऊपर का रेशियो मतलब पिछले वर्ष की जो वैल्यू होगी, आप कॉमन सेंस मुझे ये बताओ कि आप एक साल में 1 लाख रुपए कमाते हो, मतलब 20 रुपए कमाते हो, मैं आपसे बोलूं कि आपने पिछले महीने 20 रुपए कमाए, फिर मैं ये कह दूं कि आपके और आपके भाई का अनुपात 2:5 है पिछले महीने का, तो आप मुझे बताओ कि आप पिछले महीने 20 कमा रहे थे, इसका मतलब इस महीने, पिछले महीने अगर आप 20 कमा रहे थे और मैंने कंपैरिजन पिछले महीने का किया आपके भाई के साथ, तो 2:5, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20:50, यही तो बनेगा ना। आपका 20 आप कमा रहे थे, 20 बन गया तो भाई का 50 बन गया। तो वही मैं केवल रेशियो को ही तो बराबर कर रहा हूं, यहाँ पे और यहाँ पे रेशियो का बराबर कर दिया, इसका और इसका रेशियो बराबर कर दिया, फिर मैंने इस सवाल का उत्तर निकाल दिया। तो ये सवाल, ऐसे सवाल को करने का इससे बेस्ट तरीका, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है ऐसे सवाल में फंस जाते हैं या फिर छोड़ के आ जाते हैं। ना छोड़ना है ना फंसना है, प्रैक्टिस करके जाना। अगर ऐसा सवाल मान लो एग्जामिनर दे ही देता है तो फिर ये तरीका आपका लगेगा, बेस्ट तरीका ये लगेगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े आज की क्लास का। देखिए आज मैं बहुत, मैंने बताया था ना सबसे कठिन सवाल आज की क्लास में होंगे और मैं बहुत इत्मीनान के साथ धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। आपकी स्क्रीन पे तब तक सवाल आ चुका है और बहुत अच्छा सवाल। ये जब तक आपको गहराई, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, फंसोगे, 100% फंसो। देखो जरा इस सवाल को कैसे करना है, एग्जाम हॉल में क्या करोगे, ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं। आप ये कह रहे हो कि सर अगर वो 100 कमा रहा होगा तो 80 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 80 का मतलब क्या हो गया 4/5, 5 कमा रहा था 4 खर्च कर दिया, किसकी बात हो गई, एक ही। फिर वो 85 का मान, 85 की वैल्यू आप जानते हो 17 बटे कितना 20 आएगा, इसका मतलब वो 20 कमा रहा था 17 उसने खर्च कर दिया, ये बी की वैल्यू हो गई। सी 75%, मतलब सी जो है वो 4 कमा रहा था 3 खर्च कर दिया, ये सी की वैल्यू हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए तो बचत कितनी होगी, आपसे मैं पूछूं कि इनकी बचत बता दो, तो बचत कितनी होगी बताओ जरा, बचत इनकी कितनी होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 3 होगी और इसकी 1 होगी। लेकिन क्वेश्चन में कितनी बोल दी, 1 की वैल्यू 8 के बराबर है, 3 की वैल्यू 9 के बराबर है और 1 की वैल्यू 20 के बराबर है। उसने क्या पूछ लिया, ए तथा सी की आय का अंतर पूछ लिया, मतलब 5 में से 4 जाएगा तो इसका अंतर पूछ लिया, अंतर पूछा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की वैल्यू 8 के बराबर है, तो ये 5, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। 8 का 5 में मल्टीप्लाई किया 40 हो गया। एक 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3 आया, तो इसकी कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट। तो इसकी इनकम का जो रेशियो है वो 40:60:80 निकाल लिया हमने, इसकी इनकम का रेशियो। फिर वो कह रहा है कि ए तथा सी की आय का अंतर, ए और सी की आय का अंतर कितना 40 आया, 80 में से 40 जाएगा 40 आया, 40 की वैल्यू 18,000 के बराबर है। तो उसने बोला है कि बी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, दोनों साइड 15 का मल्टीप्लाई कर दो। मैं 15 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 60 की वैल्यू पूछी गई है, तो 60 की वैल्यू, अब आप बताओ कि दोनों साइड आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे और ये देखिए 18 9 का मल्टीपल फैक्टर है, तो जरा चेक करो कि 9 की डिविजिबिलिटी कहां लगेगी, यहां नहीं लग सकती, 7 2 9 6 5 11 यहां नहीं लग सकती, 5 2 7 यहां भी नहीं लगेगी। 27,000 इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। कितना सही उत्तर बनेगा 27,000 इस सवाल का सही उत्तर है। समझ पा रहे हो, देखिए डिविजिबिलिटी मैं हर सवाल में लगाऊंगा और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आपको पहले कैलकुलेशन करना ही सिखा देता हूं, कैलकुलेशन अल्ट्रा फास्ट। जैसे ये सब कॉन्सेप्ट में आपको ये दिमाग में एक बार सेट कैसे होंगे, तो कैलकुलेशन की मैं आपको पहले क्लास कराऊं और कम से कम 10 से 15 दिन कंटिन्यू क्लास कराऊं। कैलकुलेशन जब आपके दिमाग में छप जाएगा, फिर आप ये सवाल सब कुछ आपको हलवा लगने लग जाएगा। जब तक कैलकुलेशन कमजोर है ना, तब तक ये सब सवाल आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये डिविजिबिलिटी रूल, आपका यूनिट डिजिट, आपके इकाई और दहाई 2 अंक वाला, तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले कैलकुलेशन के पार्ट में सिखाऊं। मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं भी प्लान करूंगा ऐसा कि वो क्लास का टाइम क्या हो सकता है। एक तो मेरे साथ ये समस्या आप जानते हो कि 9:30 से 6 मेरी जॉब है, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर ये टाइम निकाल के मैं इतना आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए, वो क्या
जुनून, हर किसी का अपना एक जोन होता है ना, ये मेरा टीचिंग का जोन है, मुझे पढ़ाने का है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप केवल व केवल इतना सपोर्ट कर सकते हो मेरे चैनल को, अपने आपके अपने चैनल को आप केवल इतना सपोर्ट कर सकते हो, केवल आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और वो भी कंडीशन सिर्फ एक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तब, अगर अच्छा नहीं लग रहा है ना तो आप 4 गालियां देके जाओ मुझे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो फिर सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, बताइए जरा। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक करने में क्या दिक्कत है? ये सब कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ना, एक एक लाइन में आपके उत्तर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, वो बैच मैं लॉन्च करूंगा और उसका प्रॉपर मैं आपको 15 से 20 दिन कम से कम कैलकुलेशन पार्ट सिखाऊंगा, कैसे कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं कुछ और प्लान कर रहा हूं, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या कर सकता हूं। आज की क्लास का क्लास नेक्स्ट है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। 6084 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया, जिनके वजन का अनुपात 3:2:1 है। कटाई में हुई हानि ज्ञात कीजिए। पहले हीरे का वजन देखिए, टूट गया तो भी वही वेट चेंज नहीं होगा ना, तो पहले हीरे का वजन कितना अनुपात में आया, 3:1, इसका मतलब 6 ग्राम, मतलब 6 आई यूनिट, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6084। उसने पूछा क्या है, कटाई में हुई हानि ज्ञात करें, तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर अलग अलग वैल्यू पूछी जाए तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, इसका मतलब अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 4 13 और 1 14। पहले उसकी कीमत 36 थी, अब उसकी कीमत 14 है, इसका मतलब उसको लॉस कितने का हो गया, 22 का लॉस हो गया। तो 6084 अपॉन 36 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 22 से करना है। फिर हम वहीं आ गए, 22 किसका है, 11 का डिविजिबिलिटी, तो 11 का डिविजिबिलिटी लगाओ जरा, 6 और 3 9, 8 7 15, नहीं कटेगा, 3 और 1 4, 8 7 15, 15 में से 4 गई 11, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा। 6 और 3 9, 9 9 0, ये भी हो सकता है। ऐसे चेक, अगर आपको डिविजिबिलिटी वाला नहीं मतलब 11 का रूल आपको नहीं पता है, आप जानते हो ना कि योग या अल्टरनेट पोजीशन पे रखे हुए अंकों का योग और उसके बाद जो दूसरा निकल जाएगा उन दोनों का प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, 11 से डिविजिबल है तो फिर आपकी संख्या कट जाएगी। 11 दूनी 22 कितना, 9, 11 8 88 कितना, 11 8 88 है ना, तो ये कितना 89, मैं क्या गलत बता गया क्या कुछ, आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, तो 11 की डिविजिबिलिटी में हो सकता है मैं कुछ गलत बता गया हूं, मैंने बताया ना कि 9.5 से 6 दिमाग थक जाता है, उसके बाद भी मैं आपके लिए सिर्फ आपके लिए सिर्फ आप, मैं ये चाहता हूं कि वो हर बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है ना वो उसकी जॉब लगे। तो आप इसको चेक करोगे तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे, 11 की डिविजिबिलिटी 3 और 1 4 8 5 13, ये भी नहीं है, शायद ये भी नहीं है, इसके बाद क्या 3718 आपका सही उत्तर है। 3718 आपका सही उत्तर है, यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। बात समझ पा रहे हो? आप सॉल्व करके देखिएगा, यही इस सवाल का उत्तर रहेगा। आज की क्लास का अगला और नेक्स्ट और बहुत आसान से सवाल के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करूंगा, ताकि आपको नींद बढ़िया पड़े। अदरवाइज क्या है ना कि आपको क्वेश्चन कह रहे सर ने आज तो ऐसे टेक्निकल टेक्निकल सवाल करा दिए, तो नहीं, आज की क्लास का लास्ट सवाल है लेकिन आसान सवाल है। उसने बोला ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात कितना दिया गया, 4:5। फिर वो कह रहा है ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात जो दिया गया है ये बचत है 14:9। फिर वो कह रहा है ए तथा बी में से प्रत्येक की मासिक व्यय 1200 रुपए है, इसका मतलब प्रत्येक का अगर व्यय 1200 रुपए है तो ये इनकी बचत होगी 14:9। व्यय कितना है, 1200 रुपए है, तो इसका मतलब 1:1 में खर्च करेंगे। कितने में खर्च करेंगे, 1:1 में खर्च करेंगे। तब वो ये कह रहा है कि ए तथा बी की मासिक आय के बीच अंतर कितना है, वो इसने पूछ लिया कि ए तथा बी के बीच में मासिक आय का अंतर। आप मुझे ये बताओ कि ये इसकी इनकम दे दी गई, ये इसकी एक्सपेंडिचर दे दी, ये इसकी इनकम है, ये इसका क्या है एक्सपेंडिचर है, और ये इसकी क्या है सेविंग है। इनकम दिया गया, एक्सपेंडिचर दिया गया, सेविंग दिया गया, तो क्या अब आप ए और बी की इनकम नहीं निकाल पाओगे? आसान है ना सवाल, मैं बोल रहा हूं आसान सवाल, लेकिन ये सवाल आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर बताइए, और मैं जानता हूं कि ये सवाल आप एक्स और वाई बिना माने कर ही नहीं पाओगे, लेकिन एक्स और वाई नहीं मानना है, और बिना एक्स और वाई माने आप इस सवाल का उत्तर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तब मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। या तो अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका हो गया तो मैं नहीं कराऊंगा, अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर करवाना है तो फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये सवाल मैंने बोला ना कि जब तक आप सही से मेहनत नहीं करोगे ना तब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं निकाल पाओगे। बिना एक्स वाई माने आप इस सवाल का उत्तर निकाल ही नहीं सकते। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में
रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका एक क्लास और। अब जो छिटपुट क्वेश्चन जो बनते हैं ना कि समानुपाती, मध्यानुपाती, इस तरह के जो सवाल और रह गए वो आपकी लास्ट क्लास। मुझे ऐसा लगता है कि अनुपात समानुपात को मैंने सबसे डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आप किसी भी लेवल के एग्जाम में आप बैठे, वनडे एग्जाम में अनुपात समानुपात से क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? अनुपात समानुपात को बहुत डीपली पढ़ाया है। अब आपका काम है आप घर पे जाके प्रैक्टिस करें। लेकिन मैंने बोला ना कि अगली क्लास वो उसमें और जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन की क्लास होगी, लेकिन उसमें आपको अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेंगे। आपका अनुपात समानुपात कल की क्लास आपने कंप्लीट कर ली, फिर आपको किसी से भी अनुपात समानुपात पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी एग्जाम में आप जाके बैठ जाना, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आप करके आओगे, अगर प्रैक्टिस करके गए हो तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते जरूर रहिए। एक वीडियो में बनाने वाला हूं, मैंने वो पार्ट 1 बनाया था, सेकंड पार्ट बनाने वाला हूं कि क्या वो रीजन, मतलब क्या वो फोर्स होता है जो आपको आगे की तरफ धकेलता है, पीछे नहीं आगे की तरफ धकेलता है, जिससे आप कंटिन्यू हमेशा आपका पढ़ने की एक जिज्ञासा बनी रहती है, मतलब पढ़ने का आप हमेशा एनर्जी बनी रहती है। जैसे 9:30 से 6 जॉब करने के बाद भी मैं रात में देख रहे हो, फिर भी मेरे पास एनर्जी है और उस एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बुझा हुआ हूं या मेरी एनर्जी कम है ना, फुल एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्या वो रीजन होते हैं, क्या वो फोर्स होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में, वो पार्ट 1 बनाया ना, पार्ट 2 उसका मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, किसी दिन टाइम निकाल के मैं 15-20 मिनट में बनाता हूं। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।